अब इसके बाद टेबल देख लेते हैं। टेबल में क्या है कि कौन सा टाइप ट्यूब्यूल में क्या एब्जॉर्ब होता है, क्या सिक्रीट होता है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है नीट में। पीसीटी एज पर एज एनसीईआरटी का डायग्राम, HCO3 क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्ब हो रहा है। ये रीएब्जॉर्ब भी हो सकता है, सिक्रीट भी हो सकता है। कंडीशन है इसके पीछे, H प्लस का कंसेंट्रेशन ट्यूब्यूल्स में बढ़ रहा है या घट रहा है। सिक्रीशन क्या होता है, तो ये डायरेक्ट आएगा H प्लस, K प्लस और NH3 सिक्रीट होता है पीसीटी से। इसके बाद डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या किया जा रहा है, NaCl, K प्लस और यूरिया ट्यूब्यूल्स के अंदर जा रहा है, और वाटर क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है थ्रू एक्वापोरिंग्स। इसके बाद कैल्शियम मैग्नीशियम असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में थिक सेगमेंट में क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है थ्रू, इसका चैनल होता है कैल्शियम गेटेड आयन चैनल्स होता है। सोडियम पोटेशियम पंप होता है, या तो एक्टिव होगा प्रोसेस, ये प्रोसेस एक्टिव होगा, और थिन सेगमेंट में क्या होगा, थिन सेगमेंट और थिक सेगमेंट में NaCl का सिक्रीशन होगा असेंडिंग लूप लूप ऑफ हेनले में। इसके बाद डीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन किसका किसका होगा, सोडियम का, वाटर का, बाइकार्ब का, और सिक्रीशन किसका होगा, H प्लस, K प्लस और NH3। इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट में रीएब्जॉर्प्शन वाटर का होगा और सिक्रीशन होगा H प्लस और K प्लस का। ये कलेक्टिंग डक्ट है और ये डीसीटी है। एक पोर्शन रह गया था, ये एसिड बेस बैलेंस का पोर्शन है। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो फ्लूइड में H प्लस और K प्लस दोनों का कंसंट्रेशन एक साथ बढ़ गया, तो क्या होगा, डीसीटी क्या करेगा, H प्लस को रेगुलेट करेगा या K प्लस को। तो किडनी हमेशा प्रायोरिटी किसको देता है, H प्लस को, हमेशा H प्लस को एक्सक्रीट आउट करेगा। क्यों, क्योंकि ये हार्मफुल है। H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ने से पीएच घट सकता है, तो ब्लड प्रोटीन जो है वो उसको डीनेचर कर सकता है, पीएच, लो पीएच। इसीलिए किडनी क्या करेगा, सबसे पहले प्रायोरिटी देगा H प्लस आयन कंसंट्रेशन को। और सबसे पहले क्या करेगा, H प्लस को मेंटेन करेगा। कैसे मेंटेन करेगा, H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग, बाइकार्ब से। बाइकार्ब डालने से पीएच क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है, और ब्लड बाइकार्बोनेट बफर जो ब्लड का है वो मेंटेन हो जाता है। इसके बाद आता है पोटेशियम। अब दोनों बढ़ा हुआ था, किडनी किसको प्रायोरिटी दिया,
H+ को, तो K+ का कंसेंट्रेशन बढ़ा हुआ है अभी भी ब्लड में। तो एक कंडीशन क्रिएट होगा जिसको बोलेंगे हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया में क्या होता है, डिफरेंट बॉडी नर्व इम्पल्सेस को अफेक्ट करेगा। सोडियम पोटेशियम क्या करता है, नर्व इम्पल्स को मैनेज करता है सोडियम पोटेशियम पंप से। पोटेशियम का लेवल बढ़ गया तो नर्व इम्पल्स कंडक्शन रेगुलेशन नहीं होगा, नर्व इम्पल्स कंडक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा, पहला। लेकिन इमीडिएट क्या इफेक्ट होता है, तो इमीडिएट जो है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इफेक्ट होता है। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को हम लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि इफेक्ट हुआ है, ईसीजी से। ये नॉर्मल ईसीजी है, लेकिन जब पोटेशियम बढ़ जाता है तब का ईसीजी देखते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, पी वेव गायब हो गया, क्यूआरएस एज इट इज है। लेकिन टी जो है, जो वेंट्रिकल जहाँ रिलैक्स होता है वहाँ ज़्यादा सोडियम होने की वजह से क्या होगा, वो जल्दी रिलैक्स नहीं हो पाएगा वेंट्रिकल। तो क्या होगा, टी वेव ओवरशूट करेगा, टी वेव हम लोग को बड़ा दिखेगा। तो ये होता है पोटेशियम की वजह से। लेकिन पोटेशियम वाटर सॉल्युबल होता है, इसको हम लोग इजीली एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं, पहला। दूसरा, कैल्शियम गेटेड आयन चैनल्स ओपन करके भी इसको हम लोग एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो इंसुलिन से मैनेज करते हैं इसको। जनरली फिल्ट्रेशन से पोटेशियम निकल जाता है क्योंकि वाटर सॉल्युबल होता है। इसके बाद देखते हैं सोडियम। सोडियम एक जनरली NaCl देखते हैं। NaCl का कंसंट्रेशन का देखते हैं। डीसीटी में सेल होता है मैक्युला डेंसा, ये क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है NaCl का कंसंट्रेशन को। अगर NaCl का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो बॉडी क्या करेगा, बीपी बढ़ाएगा। बीपी बढ़ा करके क्या करेगा, इसको एक्सक्रीट आउट करने का कोशिश करेगा। प्रेशर बना करके अल्ट्राफिल्ट्रेशन करवाएगा, जिससे कि सोडियम का जो कंसंट्रेशन है उसको हम बैलेंस कर सके। और अगर सोडियम कम है
सोडियम जब बढ़ा हुआ होगा और बीपी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ट्यूब्यूल्स के पास ज़्यादा समय नहीं होगा फ्लूइड को एब्जॉर्ब करने का, तो वो Na को, सोडियम को या फिर NaCl को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, कलेक्टिंग डेट में ज़्यादा से ज़्यादा NaCl जाएगा या Na जाएगा और Na एक्सक्रीट आउट हो जाएगा थ्रू यूरिन। सेम काम वही, जब Na डिक्रीज हो जाए तो ब्लड प्रेशर कम कर देते हैं ताकि ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए NaCl का, जिससे NaCl का वॉल्यूम मैनेज हो जाए। अब एक आता है पोटेशियम जब कम हो जाए तो क्या होगा। पोटेशियम कम हो जाए तो जैसे के शूट कर रहा था, ओवर शूट कर रहा था, पोटेशियम कम हो जाए तो रिदम नहीं आएगा, कार्डियक रिदम अच्छे से नहीं आएगा।